हेलो दोस्तों, मैं विवेक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका हेल्प में स्वागत करता हूं। तो कल हमारी पहली क्लास थी, परसेंटेज का इंट्रोडक्शन था, लेकिन आज थोड़ा हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। और ये मत सोचिएगा कि बहुत सारे टफ क्वेश्चन ले चलूंगा, मैं पहले इजी से आपको टफ की तरफ ले चलूंगा। और ये मत छोड़कर भाग जाइए क्लास की ये तो मुझे आता है, तो आने को तो सबको आता है बेटा, लेकिन जो कठिन क्वेश्चन होते हैं वो सबको नहीं आते हैं। तो मैं कठिन क्वेश्चन तभी कराऊंगा जब आपको आसान आएंगे, बेसिक आएगा आपको तभी आएगा। और ट्रिक देखिए, ट्रिक की जरूरत होगी जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ट्रिक दूंगा। और मेरे पास क्वेश्चन की पीडीएफ है और आपका क्वेश्चन यहाँ पे लगेगा मेरे पास। अगर क्वेश्चन देखने के लिए जाना पड़ेगा तो मुझे कैमरे के सामने जाना पड़ता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन की पीडीएफ अपने फ़ोन में रख ली है और मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और आपको भी यहाँ पे दिखेगा। आप जल्दी से आंसर जो कर लेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, पीडीएफ में पहला क्वेश्चन आपका है कि 5/4 मतलब 5/4 किसके बराबर है। आपका क्वेश्चन क्या है, 5/4 किसके बराबर है। आपका क्वेश्चन लग गया होगा, अगर नहीं लगा होगा तो क्वेश्चन तो मैंने लिख ही दिया है। छोटा क्वेश्चन है तो मैं लिख दूंगा, बड़े क्वेश्चन लगेंगे ये भी क्वेश्चन लगेगा, इसके ऑप्शन होंगे। देखिए 5/4 क्या है, इसे किसके बराबर है। तो आपके चारों ऑप्शन परसेंटेज में दिए हैं, मतलब 125%, 40%, 80% और 12.5%। आपका कौन सा आंसर सही होगा। देखिए 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4, 5/4। और हमको इसको परसेंटेज में बदलना था, तो मैंने बताया था किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो हम यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो देखिए 4 का टेबल पढ़े हो, 4 2 जा 8, यहाँ से 2 बचा और ये हो जाएगा 4 5 जा 20। अब 25 का 5 में गुणा करोगे, 25 पंजे 125, 125% इसका आंसर हो गया, क्योंकि 100 से गुणा करने पे किस में चेंज हो गया, परसेंटेज में। तो आपका पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था और ये आया था क्वेश्चन आपका एसएससी 2000 में। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बोलेंगे ये तो मुझे भी आता है, तो आसान क्वेश्चन सभी को आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन देखिए, इधर लग जाएगा आपका सारा क्वेश्चन जो भी होगा इधर लग जाया करेगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका 37 सही 1/2% को भिन्न में बदलना है। देखिए मैंने आपको बताया था कल, भिन्न में बदलो। मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू जब कराई थी तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता होता कि फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कराई थी तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता आपका 3/8, लेकिन आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तब ना। तो चलिए नहीं याद है तब भी उसके लिए भी उपाय मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं उपाय बताने के लिए बैठा हूँ आपको। देखिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज का मान मैंने बताया था कल भी, परसेंटेज मतलब होता है 1/100। आप इस चीज़ को मत भूलना, अगर नहीं भूलते हो तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए 37 दूना 74 और 75/2, 75/2 हो जाएगा। और परसेंटेज की वैल्यू क्या है, 1/100, 1/100 मैंने रख दिया यहाँ पे। आप कटा लेंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब आ जाएगा आपका आंसर 3/8, 3 1 कम 3 और 2 चौके 8। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आया है RRC 2004 में, 2006 में, 2007 में। क्वेश्चन बहुत ईजी देखने में लग रहा था, आप देख के इसको मार देते अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू 37 सही 1/2% की याद होती तब। किसी को अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके पूछे, मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जो भी आज मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। और चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ और अगला क्वेश्चन। अब देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। ये दोनों एक एक टाइप के थे कि परसेंटेज को कैसे बदला मैंने, परसेंटेज हटाया कैसे, परसेंटेज लगाया कैसे, दोनों बातें हो गई। अगला टाइप चलते हैं। देखिए ये UPSI में क्वेश्चन आया है, 4800 का 16 सही 1/2%, 16 सही 2/3% का। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अब मैंने धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना शुरू कर दिया है। देखिए मैंने कल बोला था बार बार कि फ्रैक्शन वैल्यू को आपको भूलना नहीं है। देखिए अगर इसकी वैल्यू आपको याद होगी डायरेक्ट तब तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन आपको याद नहीं होगी मुझे पता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए 16 सही 2/3 की वैल्यू फाइंड करेंगे आप यहाँ पे, मुझे पता है 1/6 होगी। देखिए 16 3 48, 2 50/3 और 50/3 में हम कितने का गुणा करेंगे, परसेंटेज का मान 1/100 का। तो देखिए 1/6 वैल्यू आ गई कि नहीं, किसकी वैल्यू आई है, 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या आई है, 1/6। 4800 का लिखेंगे 4800
और 16(2/3% की कल मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई थी, क्या होता है इसका मान 1/6। का मतलब होता है गुणा, और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होंगे का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है गुणा, तो गुणा, और 16(2/3% की वैल्यू का मान क्या है आपका 1/6। और देखिए 0.25% का मैंने मान नहीं बताया था, तो आप वैसे ही लिख लीजिए 0.25% का मान होता है 1/100। आप दूर करके मैं इसलिए लिख रहा हूँ कहीं आपको डाउट ना हो जाए। देखिए आपको कटाना भी आना चाहिए। अब मान लीजिए कि मैं ये दशमलव हटाता हूँ, तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं, देखिए कैसे दशमलव हटाया जाता है। पहले मैंने यहाँ पे लिखा 1, ठीक, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 1 पे 0 बढ़ा दीजिए और आपका ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये क्या हो गया 25। अब देखिए आपको कटाना पिटाना है और करना कुछ नहीं है। अगर कटाने पिटाने आता है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कटा, ये नीचे वाले से नीचे वाला मत कटा दीजिएगा, क्योंकि ये नीचे वाले से हमेशा ऊपर वाला कटता है। ये लाइन देखिएगा, नीचे वाले से नीचे वाला कटा है। 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 8 48। अब देखिए आप 25 से कटाइए, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8। आपका क्या आ गया, 2 आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था। अगर आपको कैलकुलेशन आती तो आप मात्र 10 सेकंड के अंदर कर देते। मैं सीधा सीधा आप क्या करते, 4800 का 1/6 800, बस दिमाग में आप सोच लेते कि 4800 का 16(2/3% की वैल्यू क्या होती है 1/6, तो 6 से कटाते, आप काटा 6 8 4800, मतलब 800 आया। 800 का सीधा 0.25% निकालते, आपका आंसर आ जाता 2। बहुत ईजी था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं जिस क्वेश्चन को अगर 2 तरीके से बताने की जरूरत पड़ेगी, मैं 3-4 तरीकों से बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लें। लेकिन जो अभी आसान क्वेश्चन है उसको तो करते चलिए। और देखिए किसी संख्या का मान लीजिए कि मैं कहूँ कि 500 का आप 10% निकालो। कल बताने वाला था लेकिन थोड़ा ब्रॉड बता दिया। 500 का 10% निकालना हो आपको, तो 10% निकालना हो, आप पीछे से 1 जीरो गायब कर दीजिए। इसका 500 का अगर 10% निकालना हो तो पीछे से मैं 1 जीरो गायब करूंगा तो क्या हो जाएगा 50। आप निकाल के देख लीजिए 50 ही होगा। देखिए 500 का 10%, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। आई वैल्यू क्या 50 आई। मैं कैसे गायब कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 0 है और नीचे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट ही रहा है, और 1 जीरो इधर वाला कटेगा तो क्या बचेगा 50। यही मैं कल आपको बताने वाला था कि कैसे किसी संख्या का 10% आसानी से निकालेंगे। 10% निकाल लिए तो इसका 20% 100 होगा, 40% 150 होगा, ऐसे बढ़ाते चलेंगे। समझ में आया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 500 का 50% का 5% क्या है, इसी का मान बताना है आपको। देखिए मैं सीधा सीधा कर देता, कहता कि देखिए 500 का 50% मैं निकालूंगा। यहाँ पे तो 50% मतलब आधा, कहते हैं कि भैया हम 50-50 पार्टनर हैं, मतलब आधा तुम्हारा आधा हमारा। तो यहाँ भी वही बात कर रहा है। 500 का पहले आधा आधा करेंगे तो 250 होगा, और 250 का 5%, तो 250 का 10% निकालने के लिए मैंने बोला कि पीछे से 1 जीरो गायब करूंगा। 250 का तो 25 आ जाएगा, और 25 का आधा 5% करेंगे तो 12.5। ये तो मुँह जबानी आंसर हो गया। देखिए कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए कैसे होगा। पहले तो 50% की वैल्यू देखिए, 50% की वैल्यू 1/2 होती है, और 5% की वैल्यू मैंने लिख दी 5/100। देखिए यहाँ पे 50% की वैल्यू आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 50%, देखिए 50 मैंने लिखा, परसेंटेज का मान 1/100, और 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1/2 मान आ गया किसका 50% का। वही मैं मान यहाँ पे रख रहा हूँ, आपको डाउट ना हो कि कहाँ से मान आ गया। देखिए ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कटा, ठीक, और 5 में 5 का गुणा करेंगे आप, 5 1 कम 5, 5 5 25, 25/2। अगर आपको 12.5 का टेबल याद है तो सही है, नहीं तो ऐसे कर लीजिए 2 1 कम 2, अब 2 दूना 4, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 10, 12.5 आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको इतना इजी वे में बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं बता सकता कोई आपको। अब आपको 500 का था, 250 को बस 5% आपको निकालना था, वो भी नहीं निकालना था। मैंने बताया था जीरो गायब करोगे तो 10% निकलेगा, मतलब 25, और 5% आधा कर देते तो 12.5। मुँह जबानी आंसर मैंने बताया था आपको शुरू में ही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन टफ ना हो, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कौन से एग्जाम में आए हैं। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है 1.25। चलिए एक और इजी क्वेश्चन आप करिए, मैं आपको देता हूँ। 20 का 30% प्लस 30 का 20%
कितना होगा आप करके बताएंगे। देखिए किसी भी नंबर का क्या है, 20 का 30% और 30 का 20%, दोनों सेम बात है। मैं इस क्वेश्चन में करके मैं इसका आंसर भी बता दूंगा। देखिए 6 यहाँ से आएगा, 6 यहाँ से आएगा, आपका आंसर 12 हो जाएगा। लेकिन कहेंगे कि अरे हवा में कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने बताया था कि 20 का 30% का मतलब होता है गुणा। आप 30% निकाल के देखिए, 30/100 करेंगे, 1/100 करते तो 1 ऊपर 30 में गुणा होगा तो 1 ही हो जाएगा, मतलब 20 इतना किया, प्लस 30 का 20%, 30 का 20% तो यहाँ भी वही बात हो गई ना, 20/100। देखिए सेम बात दोनों तरह है। अगर एक का आंसर आ गया उसमें 2 का गुणा करके लिख देंगे तब भी आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, आपको गुणा भाग तो आता ही होगा, इसीलिए मैं काट दे रहा हूँ। 2/3 6 प्लस 2/3 6, आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं तो ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप ये मत कर देंगे कहाँ से आंसर आ गया। आप एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ दूंगा, उसका भी आंसर मुँह ज़बानी में बता दूंगा, लेकिन आप अगर ये प्रोसेस समझे होंगे तब। देखिए 20 का 30% कैसे निकाला मैंने, 6 ऐसे निकाला। 30 का 20% हो चाहे 20 का 30%, दोनों बात सेम होती है। ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी किसी न किसी एग्जाम में आया है, तो ये थोड़ा कठिन है लेकिन मुँह ज़बानी आंसर मैं इसका भी आपको दे के दिखाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन उसी बेसिस पे मैं दे रहा हूँ जिसका मैंने अभी अभी कहा था कि मैं मुँह ज़बानी आंसर दूंगा। तो लिखिए अगला क्वेश्चन, 50 का 860% प्लस 860 का 50% का मान बताइए। आप फटाफट करके दिखाइए, मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि 50% मतलब होता है इसका आधा, तो 860 का आधा करोगे तो 430 होगा कि नहीं होगा, होगा। और मैंने अभी अभी कुछ देर पहले बताया कि 20 का 30% हो चाहे 30 का 20% हो, दोनों बात सेम होती है। अगर यहाँ इसका मान 430 आ रहा है तो इसका भी मान क्या आएगा 430, और आपका आंसर कितना हो जाएगा 860, इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब आपके तरीके से मैं 3 तरीका बताऊंगा। आपका ये पहला मेथड था जो मैंने समझाया, मेथड फर्स्ट। अब देखिए आपके दूसरे मेथड से समझाता हूँ। यहाँ पे 50% की वैल्यू मैं निकाल के दिखा देता हूँ, एक बार फिर निकाल के दिखा देता हूँ। आपकी वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो देखिए यहाँ पे देखिए 50 का आपका दूसरा मेथड है जो आप बेसिक करते हो बच्चों की तरह, 860/100 करोगे प्लस 860 का क्या करोगे 50/100 करोगे। ऐसे ही करोगे कि नहीं, दोनों चीज़ें सेम है कि नहीं। देखो यहाँ पे जो मैं आपको 20 का 30% और 30 का 20% वाली बातें बता रहा था, ये आप ऐसे कटाओगे, फिर आप ऐसे 2 जीरो कटाओगे, 86 पंजे आपको पढ़ने नहीं आएगा, 430 होगा प्लस 430 होगा, फिर यहाँ से आंसर आ जाएगा 860। आपका थर्ड में बता देता हूँ यहीं पे, इसे इरेज करके। आपका ये मेथड एग्जाम में करोगे तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा मेथड बताता हूँ आपको। देखिए तीसरा मेथड क्या कहता है। तीसरा मेथड आपको ये कहता है कि 50 का 860% हम नहीं निकालेंगे। क्या हम नहीं निकालेंगे, बस एक का निकालेंगे मान। 860 का 50% की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है, कितनी 1/2। यहाँ से अगर 430 मान आएगा तो यहाँ से भी कितना मान आएगा, क्योंकि 430, क्योंकि वही बात है 50 का 860% और 860 का 50% दोनों बात सेम होगी। तो यहाँ से भी 430। आप इसे सॉल्व मत करने लगना, करोगे तब भी इतना ही आएगा और डायरेक्ट आपका आंसर कितना हो जाएगा 860। 860 आंसर यहाँ से भी हुआ, यहाँ से भी हुआ। देखिए ये काफ़ी इरिटेटिंग नहीं था, बहुत कुछ नहीं था, बस आपके सोचने का तरीका होना चाहिए। आधा 860 का 430, अगर यहाँ से 430 आ रहा है तो यहाँ से भी 430 आएगा, जो मैंने समझा दिया, और आपका आंसर क्या हो जाएगा 860। इतना कोई आपको नहीं समझाएगा बच्चों की तरह कि ऐसे होता है। अब कहते हो कि हम 50-50 लेंगे, भाई से झगड़ा हो जाएगा दयादी वाला, तो आप कहेंगे आधा आधा चाहिए, तो वही आधा आधा है यहाँ पे 50%, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सामाजिक उदाहरण दे रहा हूँ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये इरेज कर दे रहा हूँ मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और आप ऐसा ना सोचें कि ये कहाँ से क्वेश्चन करा दे रहे हैं। अगला टाइप का आएगा क्वेश्चन, 1.25 रुपये 1.25 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये भी क्वेश्चन आपका आया है एसएससी सीपीओ में 2010 में और सीजीएल 2008 में क्वेश्चन आया है।
देखिए जो भी वैल्यू से तुलना करानी होती है हमेशा तुलना करने वाली वैल्यू को क्या कर रखते हैं नीचे। आपको कई लोग तो फार्मूला भी बताने लगते हैं कि ये लीजिए ट्रिक फटाक से हो गया, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। जिससे तुलना 10 रुपये का, तो जिससे तुलना कराई जाती है उसको हमेशा कहाँ रखते हैं नीचे। तो 10 को हम कहाँ रखेंगे नीचे। कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने क्या बोला था कि प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं, और प्रतिशत हटाना हो मतलब ये वाला चिन्ह हटाना हो तो 1/100 का गुणा करते थे या 100 से भाग करते थे। तो वही बात अब देखिए 1.25। अब हम किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो इसकी परसेंटेज में वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो आप देखिए अब दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते थे, छोटे पे वाला नियम करेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं वहाँ पे उतने जीरो बढ़ा देते हैं और ये दशमलव हमारा क्या होता है हट जाता है। अब ये हो गया 125। अब 25 का टेबल आपको याद नहीं होगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और ये बचा आपका क्या 125/10। तो देखिए इसे 10 से भाग दे दीजिए, वैसे देंगे तो आएगा 12.25, 12.5 आएगा आंसर। लेकिन आपका ऑप्शन के हिसाब से मैं आंसर दे देता हूँ 10 एक कम 10। ठीक है, 10 दूना 20। देखिए 10 से कम 10, 2 बचा, 10 दूना 20 करेंगे 5/10, 12 सही 5/10। ये कट रहा है तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 12.5%। ठीक है, आपके ऑप्शन के हिसाब से कर दिया, नहीं तो यहाँ पे 12.5% आता मतलब 12.5, मतलब इसका मतलब भी क्या होता है 12.5%। तो मैं इतना आपको समझा रहा हूँ क्यों, क्योंकि आप अपने सेल्फ से कोई भी क्वेश्चन कर पाएँ। तो ये क्वेश्चन मैं इरेज करता हूँ और अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है, तो मैं हर एक टाइप कराते चल रहा हूँ बहुत आसानी से और समझा रहा हूँ डिटेल में। आपको एक एक स्टेप 2-2 स्टेप गायब करना है। आपका ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन, 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, आपको व्यक्त करना है। देखिए थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा लेकिन कोई टफ नहीं है। मैंने बोला था जिससे तुलना करानी है उसको कहाँ रखेंगे नीचे, तो मैंने 1.9 को नीचे रखा और 1.14 को ऊपर रखा। ठीक है, और आपको यहाँ पे किससे गुणा कर देना है 100 से, परसेंटेज में बदल जाएगा। अब दशमलव हटाने वाली बात है, नहीं तो ऐसे भी भाग चला जाएगा। 19 छक्का 114, दशमलव 6 बार में आएगा 114 और 100 में गुणा करेंगे तो आपका 60% आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको 19 का टेबल भी तो आना चाहिए। तो देखिए पहले दशमलव हटाते हैं आपकी आसानी के लिए, नहीं तो मैं तो बता देता हूँ इसका आंसर 60 आएगा क्योंकि यहाँ से कट जा रहा था। देखिए इसको हटाएंगे, पहले यहीं पे हटा देता हूँ, मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो यहाँ पे मैं कितने जीरो बढ़ाऊंगा 2। अब इसका भी दशमलव हटाना है तो यहाँ पे गुणा करके 1 लिखूंगा। एक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दशमलव हटाने के लिए 1 लिखना ही पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग जीरो का गुणा होता है। 2 अंक था तो यहाँ पे 2 जीरो। अब दशमलव के बाद कितने अंक है 1 अंक है, तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे 10। अब आपका दोनों जगह से क्या होगा दशमलव हट जाएगा। 19 का टेबल आपको आना चाहिए। पहले तो ये 100 से 100 काट लो। 19 का टेबल पता है, 19 छक्का 114 होता है, 6 बार में 19 सिक्सा होता है 114। 19 छक्का 114 और 10 का 6 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60%। मैंने कैसे हटाया, अगर नहीं आपको ये मेथड समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको कल फिर से बता दूंगा। मैं भागूंगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैं इरेज कर दूं, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में अगर हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं। एक एक टाइप में करा रहा हूँ, समझा के करा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत कम लोग कर पाएंगे, देखने में तो बहुत ईजी लग रहा है। 6% का कितना प्रतिशत 5% है, 5% है। देखिए आपको ये देखने में इजी लग रहा होगा लेकिन कई लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आप करके ट्राई कर लीजिए। 1 मिनट बाद मेरे वीडियो को पॉज कर लेना और करते रहना, हो जाए तो मुझे बताना। थोड़ा सा टफ है ये। देखिए 6% का मैंने माना, मुझे नहीं पता 6% का मतलब गुणा कितना परसेंट मुझे नहीं पता, मैं लिख लिया x%। ठीक है, 6% का ये x% क्या है 5%। देखिए आपको 2 मेथड बताऊंगा, ये पहला मेथड है। ठीक है,
देखिए 6% है तो मैं 6% का मान होता है 1/100, तो यहाँ पे 6/100 लिखा है। x का गुणा करूँगा 6 कम 6 तो 6/100 हो जाए। देखिए x% का मान करूँगा तो x/100, 5% का मान 5/100। तो देखिए 100 से तो 100 कट जाएगा, ठीक है। अब इसका ट्रांसफ़र करने का नियम आपको पता होगा। देखिए मैं ट्रांसफ़र कैसे करता हूँ। ये 6 इधर ऊपर है तो इधर नीचे जाएगा, ये 100 नीचे है तो इधर जाएगा तो ऊपर। तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 × 100, ये ऊपर चला गया। समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे 500/6 हो जाता, ठीक है। अब करिए x बराबर हो जाएगा 500/6। तो देखिए यहाँ पे करिए 6 8 48, 48 2 बचा 36 18, 2 बचेगा फिर 3 83.33 आएगा तो 83.34 लिख के मैं ख़त्म कर दूंगा मामला। देखिए ये कितना ईजी था। अब देखिए ये पहला मेथड था, अब आपको मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। ये मेथड भी नोट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं यहीं से एक आपको बता दूंगा क्लू, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखते हैं दूसरा मेथड इस क्वेश्चन का। पहला मेथड तो मैंने बता दिया, आप लिख लीजिएगा मेथड 2। देखिए करना कुछ नहीं, देखिए इधर भी 1% और 2% और इधर क्या है 1%। किसी एक परसेंटेज से इस परसेंटेज को गायब कर दो। मान लो कि मैंने इससे गायब कर दिया तो बोलेगा अरे इससे गायब करके दिखाओ। मैं ये गायब करूंगा तो बोलोगे इससे गायब कर दो। मैं चलो अपने अकॉर्डिंग, चाहे आप ही के अकॉर्डिंग, मैं इसी से गायब कर देता हूँ। ये परसेंटेज हटेगा तो इधर से भी क्या हट जाएगा, परसेंटेज हट जाएगा, ठीक है। तो अब आपको देखिए ये 6 गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा कि नहीं होगा। तो x% बराबर क्या हो जाएगा 5/6 होगा। और परसेंटेज की वैल्यू 1/100 है तो यहाँ पे मैं परसेंटेज हटा के x/100 लिख सकता हूँ कि नहीं। और इस 100 का पक्षांतर करोगे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 500, 500/6। फिर आप कटाएंगे तो वही आएगा आंसर, 6 8 48, 36 18, 83.3333 जो ऑप्शन में आंसर होगा वही सही होगा। या आप इसको 3 4 भी लिखोगे तब भी सही होगा। तो यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है वही आपका आंसर सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी कुछ इसी टाइप का रहेगा। उसमें भी अगर 2 मेथड बनेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, आपके समझने के ऊपर है। अगर आप समझ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन फास्ट कर लेंगे 10 सेकंड के अंदर, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता। अगर आपको कोई बहलाने की कोशिश कर रहा है तो उसमें बहलिएगा मत। अगला क्वेश्चन देखिए, 65 ग्राम 2 किग्रा का, 2 kg मतलब होता है किलोग्राम का, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत या कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है, प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए ये ग्राम में है आपका और एक किलोग्राम में है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 1 kg बराबर 1000 ग्राम। ये बच्चों वाला नियम मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ से 2 kg बराबर क्या हो जाएगा आपका 2000 ग्राम। मैंने बोला था कि जिससे तुलना कराना हो उसको नीचे रखेंगे। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो मैंने बोला कि 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम को मैं कहाँ रखूँगा नीचे, और ऊपर कितना ग्राम है 65 ग्राम। 65 ग्राम आपका ऊपर हो जाएगा। कितना प्रतिशत है परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 का गुणा या 100 से भाग करते हैं। तो आपका देखिए ये 2 0 से 2 0 क्या होएगा, कट जाएगा। अब कटा लेंगे इसे, 5 से कटाइए, 5 से कटाएंगे 13 5 65, 5 से 13/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइन में आंसर हो गया। देखिए मैंने क्या है क्या 65/2000 और आंसर आ गया 2 0 से 2 0, 13 5 65, 5 के 20। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, ए इज द राइट आंसर। अब बात करने वाले हैं अलग टाइप के क्वेश्चन की। ये जो भी टाइप्स था मैंने ख़त्म कर दिया। आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और जो भी ट्रिक वाला क्वेश्चन होगा मैं ट्रिक बताऊंगा, उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना करें। अभी तो ये आसान क्वेश्चन चल रहे हैं तो आपको ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि एक गांव में, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका लग गया होगा, आप देखने की कोशिश करिएगा। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। मैं बता दूं, गांव में कितने लोग होते हैं, कोई भी गांव की बात करें चाहे कोई भी चीज़ की बात करें, वो पहले तो 100% होगी ही होगी। आपको ये मान के चलना है, क्योंकि परसेंटेज का साइन ऐसे ही होता है। कोई भी कैलकुलेशन हम कितने पे करते हैं 100 पे करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन कितने पे करते हैं 100 पे। तो देखिए कह रहा है कि एक गाँव में 30% लोग शिक्षित हैं। 100 में से अगर आपके 30% शिक्षित हैं, 30%
शिक्षित, 30% क्या है, शिक्षित हैं। तो अशिक्षित कितने होंगे, 70%। 70% लोग क्या होंगे, अशिक्षित। ये बात आपको समझनी है। गांव की कुल जनसंख्या, मतलब 100% की वैल्यू आपको दे दी है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। देखिए हमें पता है कि शिक्षित लोग 30% हैं और अशिक्षित लोग कितने हैं, 70%। तो आपको दो मेथड से लगाने के लिए बताएं। देखिए 100% की वैल्यू 6600 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 6600/100 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1% की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से मैं दिखाता हूँ कैसे। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 6600 क्या कर देंगे, 100। और हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें अशिक्षित लोगों को बताना है कि अशिक्षित कितने हैं, तो 70%। तो यहाँ पे 70 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अशिक्षित लोगों की वैल्यू। क्योंकि ये 1% का वैल्यू है, ये मत कहिएगा कि यहाँ भी परसेंटेज है तो हटाने के लिए 1/100 का गुणा करिए। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 1% की वैल्यू है। तो यहाँ पे 70 से गुणा करेंगे। ये 0 से 2 0 कटाइए, अब गुणा कर लीजिए। 7 0 जा 0, 7 6 42 को 2 कैरी 4, 7 6 42 4 46, 4620 लोग क्या हैं आपके, अशिक्षित हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई है, कोई डाउट हो तो बताइए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका आंसर कितना है, 4620, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे हम। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगी, मैं बार बार ये बात आपको समझाऊंगा, अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही समझाऊंगा। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 1%, देखिए ट्रांसफ़र हो गया है, 1% की वैल्यू के लिए ऐसे ट्रांसफ़र हो गया है। इसे क्रॉस करोगे 1% की वैल्यू 66 निकल जाती, और 70 में 66 का गुणा भी करते तब भी आपका आंसर यही आता। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो भी आसान आपको क्वेश्चन ना लग रहा हो कमेंट बॉक्स में करके दोबारा रिपीट करूँगा मैं। एक बार आपकी डाउट क्लास होगी लास्ट में, परसेंटेज जब एंड होगा तो। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक टीम 45 खेल जीतती है, ठीक है, जो खेले गए खेलों का 60% था, तो टीम में कितने खेल खेले। देखिए एक टीम है जो 45 खेल जीतती है, कितनी जीती, 45 खेल, जो कुल खेलों का कितना था, 60%। मतलब 45 खेल कितना है, 60% की वैल्यू आपको क्या दे दिया, 45। और आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने खेल खेले टीम ने। अगर 60% की भाई वैल्यू 45 है तो आपकी 1% की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे 45/60 करके। और हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 100% की कुल खेल। कुल खेल अपने आप में कोई भी चीज़ कुल कितनी होगी, 100 होगी। आप कटा लेंगे, 1 0 से 1 0 कटा, 3 से कटाइए, 3 दूना 6, 3 से कटाएंगे 15, 12 में कटेगा 2 5 10, 15 5 75 खेल। कुल कितने खेल खेले गए होंगे, 75 खेल खेले गए होंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा, हर एक टाइप में करवा रहा हूँ तो अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का रहेगा। ये 75 खेल, ऑप्शन नंबर बता दूं आपको, बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं। ये नहीं कह रहा कि कुल 80 इंजीनियर हैं, समझिएगा क्वेश्चन को। एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं, यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% है। कितने इंजीनियर हैं, 80, और कुल कामगारों के प्रतिशत कितना है, कामगारों की संख्या के कितने परसेंट हैं, 40%। मतलब आपको 40% की वैल्यू दे रखी है क्या, 80। और आपसे पूछ रहा है कि तो कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं, मतलब टोटल संख्या पूछ रही है। मतलब ये 40% की वैल्यू आपको दे दी है और आपसे पूछ कितने की रहा है वैल्यू, 100% की। तो बहुत आसान, मैंने अभी बताया कि 80%, 1% की वैल्यू निकालोगे आप तो क्या करेंगे, 80/40 करेंगे। और हमें 100% की वैल्यू फाइंड करना है तो 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए आपका यहाँ से कटेगा 1 0 से 1 0, 4 दूने 8, और कितने हो जाएंगे, 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कर्मचारी कितने होंगे, 200, और ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 200। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, इस टाइप का एंड मैं कर दूंगा। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये कौन सा बहुत बड़ा ट्रिक मैं बता दूँ आपको, एक लाइन का क्वेश्चन है, मैं आपको कौन सा ट्रिक दे दूं बताइए। कहते हैं कि ये ट्रिक वो ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं, आपको बिना फार्मूले के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने।
गोपिका 4 सेंटीमीटर रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नापती है, तो माप की गलती का प्रतिशत बताइए। देखिए वो था कितने का, 4.4 सेंटीमीटर का, उसने नाप कितना दिया भाई, 4.1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितने की त्रुटि आएगी, त्रुटि आपकी आएगी 0.1 की, नहीं तो घटा के देख लीजिए, 4.1 में से 4.0 घटाएंगे आप 4.0, तो त्रुटि आपकी क्या आएगी, 0.1 की आएगी। त्रुटि, जो त्रुटि होगी उस वास्तविक मान से तुलना कराते हैं हमेशा। पहले क्या था, उसका वास्तविक मान 4 गुणते क्या करेंगे 100, यहाँ पे 0.1 है तो मैं यहाँ पे 0.1 लिख रहा हूँ, ठीक है, गुणे 100। देखिए 0.1 की अगर दशमलव हटाना है तो मैंने बताया कि 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक, तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा और ये दशमलव यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा, तो आप कटाएंगे। देखिए 4 से कटाइए, क्या आएगा 25, और 25 का 10 में भाग देंगे तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2.5% की ये क्या होगी, त्रुटि। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब इसमें आपको कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस करके मैंने आपको इसलिए बता दिया। देखिए आपका इधर क्वेश्चन लगा है, सॉरी, देखिए ये 4.1 है, इसमें त्रुटि कितनी कर दी, 0.1 की। मैंने त्रुटि को ऊपर लिखा था, यहाँ पे 0.1 करके दशमलव तो हट गया था, मैंने बताया था कैसे हटाया था मैंने दशमलव, और इसको मैंने सॉल्व किया और आपका आ गई 2.5 की त्रुटि आ गई, 2.5% की। आज की क्लास इतने पे रहने देते हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा जैसे गृहिणी अपने खर्चे में, खपत में कैसे कमी कर देगी तो खर्चा बढ़ेगा घटेगा, सब कुछ सारे क्वेश्चन आएगा, अधिक वृद्धि वाले क्वेश्चन आएंगे, हर एक टाइप में कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के लिए थैंक यू क्लास।